दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान को बीजेपी ने फिर से धोखा देने का काम किया है और चिराग पासवान को बीजेपी फिर से इग्नोर करने का काम कर रही है। चिराग पासवान कितना भी चाह रहे हैं सट बीजेपी के सपोर्ट में रहें, बीजेपी से सट कर रहें, नरेंद्र मोदी से सट कर रहें, लेकिन बीजेपी उनको दरकिनार करने में लग गई है। आपको पता ही होगा कि जब से पशुपति पारस अमित शाह से मिले हैं तब से बीजेपी चिराग पासवान को उतना भाव नहीं दे रही है एनडीए में, और चिराग पासवान को बीजेपी किनार करना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान अगर बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो चिराग पासवान को लग रहा है कि हमारा जो बीजेपी के वजह से बिहार में वजूद आया है वो कहीं मेरा वजूद खत्म ना हो जाए। मैं आपको बता दूं कि आखिर बीजेपी ने चिराग पासवान को किस प्रकार झटका दिया है कि चिराग पासवान उस झटके से उबरने वाले नहीं है, और चिराग पासवान को उस झटका से लगभग 440 वोल्ट का करंट लगा है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां पर चिराग पासवान 2 महीना पहले से ही वहां पर दौरा कर रहे हैं, और दौरा करके चिराग पासवान झारखंड में अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को जब एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का समय आया तो चिराग पासवान को महज बीजेपी एक सीट दी है, और चिराग पासवान को ये कहीं ना कहीं कबूल नहीं दिखाई दे रहा है। और चिराग पासवान अब करे तो क्या करे, बीजेपी उनको एक सीट पर रोक दी है। तो चिराग पासवान के साथ ये बीजेपी बहुत बड़ा धोखा कर रही है। लोकसभा चुनाव में बिहार से चिराग पासवान ने 5 में 5 सीट जीत के बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाए। उस चिराग पासवान को बीजेपी महज झारखंड विधानसभा चुनाव में एक सीट दे रही है। तो ये चिराग पासवान के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है, और चिराग पासवान के जितने भी प्रशंसक हैं वो बीजेपी पर अपना पलटवार कर रहे हैं, और चिराग पासवान को यहाँ तक बोल दिए हैं कि आप अपना अलग पार्टी लेके लड़। लेकिन चिराग पासवान का अभी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, क्योंकि अभी ये पार्टी जो सीट बंटवारे का जो मीटिंग था ये गुप्त रखा गया है। लेकिन सभी पार्टियों को बता दिया गया है कि सभी पार्टी को इतना इतना, जो इंडिया में जितने भी घटक दल हैं सभी घटक दल को ये बातें बता दी गई है कि आपको कहां कहां से लड़ना है और आपको कितनी सीटें दी जा रही है। लेकिन इसका अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है, वो भी अनाउंस होने वाला है। अब देखिए अनाउंस होने पर क्या चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया आती है, या चिराग पासवान महज एक सीट पे ही मान जाते हैं। जो चिराग पासवान झारखंड विधानसभा चुनाव में 19 सीट पे बात करते थे, वो दावेदारी पेश करते थे कि नहीं हम 19 सीट पर झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको बीजेपी एनडीए गठबंधन महज एक सीट दे के ही रोक देती है, और वो चिराग पासवान अभी तक मौन है। अब देखिए आने वाले समय में क्या चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आती है, क्या चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब चिराग पासवान किस प्रकार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अब तो ये आने वाला समय बताएगा। क्या चिराग पासवान बीजेपी से अलग होकर झारखंड में चुनाव लड़ेंगे? अगर चिराग पासवान बीजेपी से अलग होते हैं तो फिर उनका बीजेपी से रिश्ता खराब होगा, और फिर बिहार में भी चिराग पासवान को अलग कर दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि बिहार में चिराग पासवान का काट बीजेपी पशुपति पारस के रूप में निकाल दिए। पशुपति पारस से चिराग बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां भी चिराग पासवान को परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि चिराग पासवान को दबा के रखा जा रहा है, क्योंकि उनको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो पासवान समाज को वोट साधने के लिए पशुपति पारस को बीजेपी अपने खेमे में लेके आई है। लेकिन पशुपति पारस को भी झारखंड विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया है। अब पता नहीं पशुपति पारस किस प्रकार वहां पर खड़े हैं और वहां पर डटे हैं। जिस प्रकार चिराग पासवान को बीजेपी ठगने का काम कर रही है, और बीजेपी केवल अपना मतलब निकाल रही है, यूज एंड थ्रो जिसे हम बोलते हैं, यूज करो और फेंक दो, वही हाल चिराग पासवान के साथ बीजेपी कर रही है। अब देखिए चिराग पासवान को इस बात को समझना होगा कि आने वाले समय में वो अपनी पार्टी की मजबूत नींव धारा अगर रखना चाहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एनडीए से अलग होना पड़ेगा। लेकिन चिराग पासवान का ये भी डर सता रहा है कि अगर वो एनडीए से अलग हो जाएंगे तो फिर चिराग पासवान का क्या वजूद रहेगा। क्या जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर चिराग पासवान को वोट करते हैं, उनके वोटर चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं, क्या उनके ऊपर नरेंद्र मोदी का वोट जाएगा? जो नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के लिए कंपेन करते हैं, अगर चिराग पासवान के लिए नरेंद्र मोदी कंपेन नहीं करते हैं तो फिर चिराग पासवान पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी मौन धारण किए हुए हैं। अब देखिए विधानसभा झारखंड विधानसभा चुनाव की जैसे ही सीटों का अलाउंस होगा, सीटों का बंटवारा हो चुका है, जब सीटों का अलाउंस होगा उस पर अगर चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया आती है तो प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। क्या वो फिर से प्रधानमंत्री को मेरे प्रधानमंत्री बोलेंगे? क्या वो फिर से अपने प्रधानमंत्री के साथ
रहकर अगला चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? क्या वो फिर से बिहार विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के साथ लड़ेंगे, या झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के साथ ही लड़ेंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद,